अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सीखेंगे दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। इस वीडियो में जो प्रश्न विद्यार्थियों को सिखाए जाने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी ध्यान से इन्हें सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर x tan b तो सिद्ध कीजिए कि x + 1 sin ऑफ a माइनस b बराबर x - 1 sin ऑफ a + b। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? चूंकि tan a बराबर x tan b, तो अभी यहाँ जो हमें प्रूव करना है वो साइन के रूप में है, तो इस tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए साइन a अपॉन कॉस a बराबर x साइन b अपॉन कॉस b। तिरछा गुणा करेंगे तो साइन a कॉस b बराबर x कॉस a साइन b हो जाएगा। अब हम क्या करें, x को एक पक्ष में रखें, बाकी इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो साइन a कॉस b अपान कॉस a साइन b बराबर हो जाएगा x। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ x + 1 और x - 1 लिखा हुआ है और यहाँ ये x हमारे पास है। तो अगर इसको हम यहाँ पर बटा 1 ले करके इसका योगांतरानुपात कर दें। योगांतरानुपात पीछे एक वीडियो में विद्यार्थियों को थोड़ा सा समझाया गया है, लेकिन यहाँ फिर से हम बता रहे हैं। इसको हमने बटा 1 कर लिया और इसका योगांतरानुपात करेंगे तो हमारा काम हल हो जाएगा। क्या होता है योगांतरानुपात? अंश और हर का योग बटे अंश और हर का अंतर। यदि यह क्रिया दोनों पक्षों में की जाए तो फिर दिए गए कथन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात एज इट इज रहता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन a कॉस b और जोड़ेंगे क्या इसमें? कॉस a साइन b। बटे के नीचे अंतर कर देते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इस प्रकार ये हो गया क्या? योगांतरानुपात। इसको यहीं पे लिख देते हैं, योगांतरानुपात क्रिया द्वारा। तो अब देखिए होने क्या है, यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिल गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b साइन ऑफ a प्लस b का, अपॉन नीचे देखिए हमको फार्मूला मिल गया साइन ऑफ a माइनस b का, तो बराबर x + 1 अपॉन x - 1। अब फिर से तिरछा गुणा कर देते हैं और हमें जो सिद्ध करना था, ये देखिए x + 1 साइन ऑफ a माइनस b बराबर x - 1 साइन ऑफ a प्लस b, यही सिद्ध करना था। और तिरछा गुणा करने से हमारे पास यही सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 1 साइन ऑफ a माइनस b बराबर x - 1 इंटू साइन ऑफ a प्लस b। तो ये क्या हो गया? तिर्यक गुणा करने पर, और यही आपको शुद्ध करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड और कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हल करना सीख लिया। अब ये देखिए एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c के हल हैं तो सिद्ध कीजिए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर a² माइनस b² अपान a² प्लस b²। और सेकंड में प्रूव करना है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर 2c² माइनस ऑफ a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। तो ये दूसरा प्रश्न हम हल करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए तो पहले दिया क्या गया है, चूंकि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, तो यहाँ पर cos के फॉर्मेट में हमको लाना है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इसको cos के फॉर्मेट में चेंज करने का प्रयास करते हैं।
तो इसलिए हम कहेंगे क्या, ए कॉस थीटा बराबर सी माइनस बी साइन थीटा। तो अब यहां पर तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। अब यहाँ पे दोनों साइन में है, ये कॉस में है, तो इसको भी साइन में बदल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर को क्या कह देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। अब ये पूरा इक्वेशन जो है साइन के फॉर्म में हो गया, साइन के रूप में हो गया। तो अब क्या करेंगे, दो घात वाले पद पहले, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये भी इधर चला आएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर वाले एक जगह हो गए। अब माइनस 2bc साइन थीटा, तो 2bc साइन थीटा इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर से जब ब्रैकेट खोला था तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ये अचर पद के रूप में हो जाएगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। सी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब माइनस से हम चिन्ह बदल देते हैं, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दो काम एक साथ कर रहे हैं, माइनस से चिन्ह भी बदल रहे हैं और इधर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन भी लिया है। तो माइनस 2bc साइन थीटा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में हो गया। एक ब्रैकेट पे कर लेते हैं बराबर 0। अब ये देखिए साइन के रूप में द्विघात समीकरण मिल गया। तो चूंकि उपरोक्त समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल साइन अल्फा तथा साइन बीटा होंगे। और हम जानते हैं मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर गुणांक बटे द्विघात चर का गुणांक। मूलों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, अचर गुणांक अर्थात सी और अपान ए द्विघात गुणांक, सी अपान ए होता है। तो ये सी की जगह क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपान ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मूल क्या है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये वैल्यू आपकी निकल आती है। तो इसी प्रकार जो तुमको काम करना था वहाँ क्या करना था, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन बीटा तो निकल आया, अब तुमको निकालना है कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अब पुनः शुरुआत से आ जाते हैं, कॉस के फॉर्म में समीकरण बनाते हैं। क्या दिया गया था, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी दिया गया था। तो अब क्या करेंगे, बी साइन थीटा बराबर सी माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ca कॉस थीटा। क्या हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 2ca कॉस थीटा। फिर वही काम करेंगे, कास के द्विघात एक जगह करें तो b क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस का बी स्क्वायर बचेगा, इसको किनारे कर देंगे, माइनस 2ca उठा लें तो प्लस 2ca कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। सारा कुछ पक्षांतर कर लिया। अब चिन्ह बदलेंगे, तो जब चिन्ह बदलेंगे और कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्रम से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ca कॉस थीटा। यहाँ चिन्ह बदलेगा तो प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो अब ये कॉस के रूप में आ गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः इसके मूलों का गुणनफल, इस समीकरण के मूलों का गुणनफल। तो देखो इसके मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे हम निकालेंगे क्या, वही चीज जो हमें सिद्ध करना था। अतः अब एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस में क्या था, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है, ये निकला है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू ये निकली है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने लिख ली। अब हर बराबर हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर अंश में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड में क्या था हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी हर बराबर हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ना है ना, तो 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें अलग भाग का लगा देते हैं, तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ जब कॉमन ले लोगे माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जाएगा कट। तो इस प्रकार आ जाएगा क्या, 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको सिद्ध करना था वो इस फॉर्म में था। क्या, ये काटा नहीं गया था, यहाँ पे इस स्टेप में क्या कर दिया था, 2c स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात ये काम आपका समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा हो गया है। तो इतना ही ये सिद्ध करना था, तो ये सेकंड पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, tan ऑफ -1 की पावर n π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करेंगे, तो tan ऑफ
-1 की पावर n π/4। अब देखिए -1 की पावर n लिखा है, यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू n है। तो प्राकृतिक संख्याओं में हम इनको क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकते हैं। अगर n आपका पूर्णांक है तो फिर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले हम इसको यही मान के चल रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर n जो है सम होने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बराबर tan ऑफ, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस π/4। कब, यदि n एक सम संख्या है। भाई माइनस की पावर अगर 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर 4 करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर 6 करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी सम पावर होने पर ये प्लस वैल्यू। तो π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तथा tan ऑफ -1 की पावर n π/4 की वैल्यू tan ऑफ -π/4 होगी। कब, यदि n एक विषम संख्या है। तो विषम पर वैल्यू क्या होगी, -π/4। और tan माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में चला जाता है, तो चौथे में tan माइनस होता है, तो -tan π/4 हो जाएगा। तो -tan π/4 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार -1 वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि दो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, एक +1 और एक -1। तो अगर माइनस की पावर विषम है तो -1, सम है तो +1। तो इन दोनों का हमें संयुक्त उत्तर लिखना है। तो हम लिखेंगे, अतः अभी क्या देखा हमने, विषम घात पर -1 और सम घात पे +1। तो हम इसको कह सकते हैं, इस पर ही हम वो घात लगा देते हैं। तो tan ऑफ -1 की पावर n π/4 बराबर -1 की पावर n। अब यहाँ पर n हम जो भी लगाएंगे, अगर विषम करेंगे तो माइनस आ जाएगा, सम करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसलिए इसकी यही वैल्यू लिख दी जाएगी और यही इसका जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा दिया गया है। tan अल्फा अपॉन tan बीटा बराबर x अपॉन y दिया गया है। बराबर सिद्ध करना है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना होगा कि tan को हमें फिर वही साइन में बदलना है। अभी पिछला एक सवाल इसी प्रकार का लगाया था, वैसे ही ये भी लगेगा। तो हल करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि tan अल्फा अपान tan बीटा बराबर x अपान वाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा बटे साइन बीटा अपान कॉस बीटा बराबर x अपान वाई। तो भिन्न में भिन्न का भाग है, पलट के गुणा हो जाएगा। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बटे साइन बीटा बराबर x अपान वाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर वही काम हम करेंगे, योगांतर अनुपात, क्योंकि हमें x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे, योगांतर अनुपात की क्रिया करेंगे। तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन अंश साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस हर कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या लिखेंगे, योगांतरा अनुपात की क्रिया द्वारा। जब हमने ये योगांतरानुपात किया है तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई है।
अब देखिए जो आपको प्रूव करना है उसमें x माइनस वाई ऊपर है, x प्लस वाई नीचे है, तो इसका हम व्युत्क्रम अभी कर देंगे। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे कोई फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या कर दिया, व्युत्क्रम करने पर। तो अब व्युत्क्रम करने से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ला ली थी। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब अगर ध्यान दो तो इसको हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा और बराबर यही लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या था, थीटा के बराबर था, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा, ये प्रश्न में बताया गया था। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, साइन की पावर 6x माइनस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगाया जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में आपको फार्मूला सिखाया गया है। तो LHS उठाएंगे इसका, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। LHS है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। जहाँ पे फार्मूला लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन 10x इंटू साइन 2x। व्यवस्थित करके लिख दो, तो साइन 2x इंटू साइन 10x RHS प्रूव्ड हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। तो LHS उठाएंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। अब कॉस में स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, तो जो अभी पिछले सूत्र में हमने देखा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वही सूत्र होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का। चाहे तो हम लिख लें, चूंकि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये सूत्र आपको पीछे सिखाया जा चुका है, अर्थात इसको आप बी कहें और इसको ए कहें। तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना है, ए क्या हो गया पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 प्लस बी क्या हो गया पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी है, तो पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पर देखो पाई बाई 8 कट जा रहा है और यहाँ पर ए बाई 2 कट जा रहा है, तो बराबर साइन 2 पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ माइनस 2a बाई 2। तो ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए साइन माइनस थीटा है तो बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक।
और ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 इंटू माइनस साइन ए। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो माइनस साइन ए बाई √2, ये वैल्यू हो गई। और यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो शुरू करते हैं इसका हल। चूंकि a tan a प्लस b tan b बराबर a प्लस बी tan ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे करना क्या है हमको, ये b वाला पोर्शन हम एक तरफ कर लेते हैं, a वाला हम एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी लिखा हो, इसको हम कह सकते हैं a tan a प्लस बी बाई 2 प्लस b tan a प्लस बी बाई 2। तो a वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो a tan a माइनस a tan a प्लस बी बाई 2 बराबर, ये उधर चला जाएगा, तो b tan a प्लस बी बाई 2 माइनस b tan b। तो इधर a कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो बचा इसको हम साइन कॉस में साथ में चेंज कर लेते हैं, दो काम एक साथ, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 बराबर, इधर b कॉमन हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। अब इसको ही सरल और हल करना है। इधर लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, तो ऊपर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो साइन ए कॉस ए प्लस बी बाई 2 माइनस कॉस ए साइन ए प्लस बी बाई 2, ब्रैकेट लगाते हैं और बाहर a बराबर b, ये मेन बटा, तो यहाँ पर लघुत्तम हो गया कॉस b इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2, तो ये गुणा हो जाएगा, तो साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस b माइनस कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन बी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ सूत्र प्रयोग हो रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा ये, तो ए ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर बी, यहाँ भी सूत्र हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। कॉस ऑफ ए प्लस बाई 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, ए साइन, आप ये तिरछा गुणा हो जाएगा 2a में से a घट जाएगा, a आ जाएगा माइनस बी बाई 2 बराबर, इधर b साइन, तो का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो माइनस 2b, b से माइनस 2b घट जाएगा तो माइनस b आ जाएगा, a माइनस बी बाई 2 अपॉन इधर कॉस a और इधर कॉस b, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 कट जाएगा दोनों पक्षों से, गुणा की अवस्था में है, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ए कॉस बी बराबर बी कॉस ए, यही हमको सिद्ध करना था। तो इसलिए ए कॉस बी बराबर बी कॉस ए, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न विद्यार्थियों का
कंप्लीट हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसको तैयार करें और रिपीट करें।